वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी 5 मार्क्स का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो आज की इस वीडियो में एकदम मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हिस्ट्री का। आप इसको तैयार करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर देखने को लगेगा। तो चलिए पूरा हम आपको डिटेल आपको बताते हैं कौन-कौन सा आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना है। तो देखिए, आपको अगर क्वेश्चन ना भी आता है तो उसका भी हम यहाँ पर निर्णय बताएँगे कैसे आप उस क्वेश्चन को बना के लिखिएगा आपको, तो यहाँ पर आपको मार्क्स देगा। अगर वो मार्क्स आपको 5 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, तो आपको आपको हमको जहाँ तक आशा है, अगर वो मान लीजिए कि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स ज़रूर दे के एग्जामिनर दे के जाएगा ही जाएगा। अगर 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है तो उसमें से 5 मार्क्स आपको ज़रूर दे के जाएगा। अगर आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ाई किए हैं, आप इस क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको हम गारंटी देते हैं आप एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट के कहने में हम बहुत बाहर रहते थे, हम लोग फैमिली डिस्टर्ब कोई भी प्रॉब्लम के चलते वो बाहर रहते थे, वो किसी कारण से चाहते नहीं हम पास हो जाए, तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पक्का हम गारंटी लेते हैं आप एग्ज़ाम में पास होके ही आइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो देखिए, हिस्ट्री का यहाँ पर हम एक मॉडल सेट ले लिए हैं, आपको देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर हम बताते हैं। तो देखिए, पहला नंबर तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर निर्देशांक दिया जाता है, समय यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट के यहाँ पर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद यहाँ पर निर्देशांक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो हम तो कहेंगे आप एकदम ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब हड़बड़ी में मत एक, भले आपको कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चन को आप एकदम आराम से बारी से एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आप मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करते हैं तो आप हम एग्जाम में पूरा अच्छा मार्क्स आने का लगेगा। तो चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर दिया है। दूसरा नंबर, इस प्रश्न के 5 खंड है। इसका माने प्रश्न के आपको 5 खंड, इस प्रश्नों के 5 खंड में यहाँ पर विखंडित किया गया है, 5 खंड में इसको बाँटा गया है। तो देखिए, खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए यहाँ पर खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ख में 5 अंति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा मिटकार देते हैं। देखिए खंड क में अति लघु प्रश्न है, और देखिए खंड ग में 6, यहाँ पर खंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड घ में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड, देखिए यहाँ पर आप यदि इस निर्देशांक को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे या मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, या वो मैसेज कर दीजिएगा आप नंबर पे भी, तो आपको इस पीडीएफ को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको हम दिखाते हैं। पहला नंबर यहाँ पर देखिए आपको 5, देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी हम पेपर का बोलते हैं, तो आपको इसमें से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर देखने को लगता है। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर क्वेश्चन देखने को लगता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय यहाँ पर प्रश्न दिया है। यहाँ पर पहला नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपको निम्नलिखित में से कौन हड्ड संभोग की विशेषता नहीं है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, तो हम बोलेंगे आप यहाँ पर खूब से खूब करिएगा, ज़्यादातर आपको तुक्का मारना है। तो तुक्का आपको कैसे मारना है, तो तुक्का आपको सिर्फ यहाँ तो ए नंबर, तो इसमें देखिए क ख ग के यहाँ से ऑप्शन दिया है, तो या तो आप क के ज़्यादा तुक्का मारिएगा या तो आप ख के ज़्यादा तुक्का मारिएगा, इन दोनों में से कोई मारिएगा। हम बोलेंगे आप घ को भुलाकर भी मत मारिएगा। ख में अगर इसमें कोई देखिए एक प्रश्न तुक्का मारने के लाता है, इनमें से सभी, कोई क्वेश्चन में देखता है उपयुक्त सभी, माने कि तीनों ऑप्शन में से तीनों सही है, और कोई ऑप्शन में आता है नहीं इनमें से कोई नहीं, तो आप उस ऑप्शन को मार के ही आइएगा। वो ज़्यादातर यहाँ पर सही यहाँ पर देखता है, आप उस ऑप्शन को मार दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण है। तो आप इस भी क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए इस भी क्वेश्चन के यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। आप ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर 5 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 60वां यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ही यहाँ पर देखिए 1-1 मार्क्स के यहाँ पर सब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ से 10 जो क्वेश्चन होता है आपको बहुविकल्पीय आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड, आप
ख में पहुँचिएगा। तो देखिए यहाँ पर खंड, यहाँ पर ख, यहाँ पर 5 भाग में हम बताए थे आपको क्वेश्चन जो है बाँटा गया है। तो आपको खंड क में देखिए आपको क्या बाँटा गया है। खंड जो ख है आपको देखिए इसमें देखिए आप आइएगा तो इसमें देखिए इसका कलर करते हो अति उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए अति उत्तरीय माने कि जो लघु उत्तरीय से ये आपको उससे छोटा के यहाँ पर क्वेश्चन हो बांटा हुआ है। तो आपको कितने शब्द में आपको आंसर देना है इसको, तो ऊपर यहाँ पर देखिए निर्देशांक हम बोले थे पहले ही, अपने इस निर्देशांक को पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो देखिए आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस निर्देशांक को पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप इस निर्देशांक को पढ़ लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको आसानी पड़े और कितना शब्द आपको आंसर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पर अति लघु क्वेश्चन नहीं है, देखिए यहाँ पर पड़ जाएगा। तो देखिए ये जो आपको क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखने को लगेगा। ये 2-2 मार्क्स के यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है अकबर के काल में खुद काश वह पति काश किसानों में क्या अंतर था। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनन किसे कहा जाता है, वह भारतीय पुरातात्विक सर्वे के जनन कब बने। तो मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, हम मानते हैं आपको कुछ नहीं पढ़े हैं, इस क्वेश्चन का आपको मालूम नहीं, आपको मान लीजिए अगर समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन का है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है। तो देख लीजिए आपको देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए मान लीजिए भारतीय पुरातत्व का जनन किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए भारतीय, देखिए आप यहाँ लिख दीजिएगा भारतीय भारतीय यहाँ पर हमारा स्क्रीन छोटा है इसको हम नहीं लिख पाते हैं। तो आप देखिए बता देते हैं भारतीय जनन का पूरा तत्व। देखिए आपको देखिए क्वेश्चन में से देखिए आप इसको इतना उतार लेना है जनन। देखिए भारतीय पूरा का जनन मैंने कितना उतार के, उसके बाद भारतीय पुरस्कार सर्वे के आप यहाँ से इस क्वेश्चन को इतना थोड़ा सा लिख के और यहाँ से अपने से बना के भारतीय के बारे में अपने से क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आप मान लीजिए ये जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर जो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करता है आपको 1 नंबर यहाँ पर देकर ही जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने हेड जो राइटिंग है आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर सुंदर से लिखना है, तभी आपको गलती भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दे के ही जाएगा। अगर आपका राइटिंग भी नहीं अच्छा है तो आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, आप उसको क्लास में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही देखिए आपको 21 तकले आपको देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट तकले आप जाइएगा, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से आपको जो क्वेश्चन था यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, यहाँ से लघु उत्तरीय, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का बनाइएगा तो आपको देखिए जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है 3 में से देखिए इसमें आपको 2-2 क्वेश्चन देता है। तो देखिए अगर आपको उससे बोलता है आपको जो दीर्घ उत्तरीय है आपको मैंने 22 नंबर, देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है। तो अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे वाला ही क्वेश्चन को यहाँ पे करिएगा। तो जैसे कि देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस दूसरा क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर देखिए उसके बाद मान लीजिए आपको इसमें 23 नंबर का देखिए 23 नंबर भी क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। 24 नंबर भी क्वेश्चन आपको दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको बनाने में अच्छा लगे उनमें से आप बना सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर 10-10 मार्क्स के यहाँ पर आता है, 10 नंबर के यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, तो नहीं आ रहा है तो आपको बना के लिखना है। आपको कैसे बना के लिखना है आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर हम पेज को यहाँ पर बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और देखिए मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बना के लिखते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 5 नंबर या 6 नंबर तो ज़रूर ही एग्जाम दे कर ही जाएगा जो कॉपी जाँच करेगा। आप मेरे बताए हो उसे लिखिएगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना होगा। तो आपको इसलिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़िएगा तो देखिए आपको इस तरह से ये मानचित्र होता है। तो आपको इनमें से देखिए पूरा इस
चैप्टर को यहाँ पर सारांश आपको एक-एक नंबर का है, तो यहाँ पर 10 को क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पे एक-एक नंबर का होता है, तो आप इसको दे सकते हैं। सबके लिए देखिए एक-एक नंबर के माने कि 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर 10 को भाग में बाँट दिया है, एक-एक का देते हैं, तो एक-एक नंबर सबके लिए यहाँ पर अंक मिल जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक-एक नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 26 नंबर यहाँ पर है। आपको देखिए यहाँ पर 1+2 ये भी 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आप उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मानचित्र भी आता है, जो यहाँ पर माने कि आप चित्र बना के उसमें यहाँ पर जगह बताना होता है। जैसे कि भारत का चित्र मानचित्र हम बना देते हैं। देखिए आपको ना भी बनाना तो ऐसे देखिए आप एक इशारे से ऐसे बना सकते हैं। अभी तो हम बना नहीं मान लीजिए आपको अंदाज बनाते हैं, तो आप मान लीजिए ऐसे मानचित्र बना देते हैं, तो उसके मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, तो अगर आप गलती भी यहाँ वहाँ पे लिखते हैं, तो आपको हम जानते हैं अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर 7 नंबर 8 नंबर हम आपको दिलवा के जाएंगे। अगर ना दिलवाएंगे तब आप बताइएगा। उस देखिए ये भी मानचित्र का क्वेश्चन है, ये भी मानचित्र 20 नंबर का आपको जो क्वेश्चन है वो आपको चित्र यानी मानचित्र से क्वेश्चन आता है। तो आपको पास होने के लिए सिर्फ यहाँ पर 30 नंबर यानी 33 मान लीजिए 33 नंबर पे आपको लाना है पास नंबर। तो आपको देखिए यहाँ से मान लीजिए कि मानचित्र में से आपको 15 नंबर मान लीजिए ले आ दिए। अब लिखतंग में आप खूब से खूब 20 नंबर भी ना ला सकते हैं। हम जैसे बताएंगे 20 नंबर का आप 50 नंबर भी ला सकते हैं। तो देखिए ये आपका पाठ है। यहाँ पर अगर आपको इसको चाहिए नहीं, आपको इसका PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर हम दे देंगे। आप देखिए यहाँ से आप पढ़ाई अपना जारी करिए। आपको अभी पेपर 5 मार्क्स का है, आप 5 मार्च का, तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पर हम आपको तैयारी से बहुत बेहतर बना देंगे, आप पास जरूर होइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।